होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉमन सिंबल्स को समझते हैं कि हम कौन कौन से सिंबल यूज करेंगे। तो जैसे पहला लेते हैं कि जैसे पहला लेवल आता है माई मी, ये मैं हूं। इसके बाद का ऊपर वाला लेवल आएगा मेरे फादर या मदर, तो मेरे फादर और मदर। जब भी हम मेल की बात करेंगे तो हम प्लस का साइन लगाएंगे और फीमेल की बात करेंगे तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। और जो मैरिड कपल है उनके लिए हम इस तरह का साइन लगाएंगे। इसके ऊपर वाला जो लेवल आएगा वो आएगा हमारे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, यानी कि दादा दादी या नाना नानी। ये दोनों भी मैरिड कपल है तो इनके लिए भी हम क्या लगाएंगे, ये वाला साइन लगाएंगे। इसके नीचे जो आएंगे वो आएंगे हमारे सन या डॉटर। ये सेम लेवल पे रहेंगे और ये क्या है, भाई बहन है तो इसलिए हम केवल ये वाला लगाएंगे। मेरे साथ हमारे भाई बहन आ सकते हैं तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। ग्रैंड मदर फीमेल है तो माइनस का साइन लगा देंगे, ग्रैंडफादर मेल है तो प्लस का साइन लगा देंगे, ब्रदर मेल है तो प्लस का साइन लगा देंगे, सिस्टर के लिए फीमेल है तो माइनस, डॉटर के लिए माइनस और सन के लिए प्लस। तो इस तरह के कुछ सिंबल्स जो हम आगे यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, कमला इज मदर ऑफ राम, सोहन इज ब्रदर ऑफ कमला, हाउ इज सोहन रिलेटेड टू श्याम। अब इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा कि राम श्याम का भाई है तो हमने यहाँ लिखा राम, ये क्या है और यहाँ है श्याम। तो दोनों एक ही लेवल पे होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के भाई हैं, तो ये भाई है तो राम भाई दिखाया हुआ है यानी कि मेल है तो ये प्लस का साइन। अगला है कमला इज मदर ऑफ राम, माँ का, कमला क्या है, राम की माँ है तो हमने यहाँ लिखा कमला। और ये क्या है, माँ है तो यानी कि फीमेल है यानी कि माइनस आ जाएगा। सोहन इज ब्रदर ऑफ कमला, सोहन क्या है, कमला का भाई है तो हमने यहाँ लिखा सोहन इज ब्रदर ऑफ कमला। हाउ इज सोहन रिलेटेड टू श्याम। अब हमें पूछा है कि सोहन श्याम से किस तरह रिलेटेड है। तो हमने यहाँ देखा कि जो कमला है उसके दो बेटे हैं, दो हैं, एक तो राम है और श्याम का भी पता नहीं है कि श्याम लड़का है या लड़की है। पर हमें पूछा हुआ है कि सोहन किस तरह रिलेटेड है, तो सोहन क्या है, कमला का भाई है यानी कि माँ का भाई क्या हुआ, मामा। तो क्या आंसर आ जाएगा, मैटरनल अंकल। तो क्या आ जाएगा आंसर बी। अगर ये पूछता कि श्याम क्या है तो श्याम के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि हमें श्याम का लिंग नहीं पता है, श्याम फीमेल है या मेल है इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो श्याम के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ इज श्याम रिलेटेड टू सोहन या हाउ इज श्याम रिलेटेड टू कमला या कुछ भी आता तो हम नहीं बता सकते थे, तो इसका आंसर क्या आ जाता, फिर कैन नॉट डिटरमाइन। पर यहाँ पे पूछा है सोहन तो सोहन का हमें जेंडर पता है कि सोहन क्या है, मेल है तो क्या आ जाएगा, मैटरनल अंकल। अगला है ब्रदर ऑफ रमेश मदर इज ब्रदर ऑफ आलोक फादर, देन हाउ इज रमेश मदर रिलेटेड टू आलोक। रमेश की माँ का भाई आलोक के पिता का भाई है, फिर रमेश की माँ आलोक से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले हमने देखा ब्रदर ऑफ रमेश मदर, तो हमने यहाँ सबसे पहले लिखेंगे रमेश। रमेश के बारे में हमें नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है। उसके बाद रमेश की माँ यानी कि रमेश की माँ, ये क्या है, फीमेल है तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा दिया। इसका भाई, रमेश की माँ का भाई, तो ये क्या हुआ, रमेश की माँ का भाई यानी कि वो क्या है, मेल है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। आगे देखते हैं इज ब्रदर ऑफ आलोक्स फादर, हमने देखा कि आलोक,
आलोक के बारे में भी कुछ नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। अगला है आलोक के फादर, यहाँ लिखा हमने आलोक के फादर, वो क्या है, मेल है। उनका भी ब्रदर है, तो ये ब्रदर है। तो पूछा है कि रमेश की माँ आलोक से किस तरह संबंधित है, रमेश की माँ आलोक से किस तरह संबंधित है। तो हमने यहाँ देखा है कि आलोक के पापा की बहन हुई रमेश की माँ, यानी कि आलोक की क्या हुई, बुआ। तो बुआ हुई तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सी, आंट। अगला है तरुण इज फादर ऑफ रोहित, रोहित इज द ब्रदर ऑफ काला, काला इज द वाइफ ऑफ दिलीप, हाउ इज दिलीप रिलेटेड टू रोहित। हमने यहाँ देखा सबसे पहले तरुण इज फादर ऑफ रोहित, तो यानी कि सबसे पहले हमने लिखा यहाँ रोहित के फादर कौन है, तरुण। तो तरुण क्या है, फादर है तो मेल है। अगला है रोहित इज ब्रदर ऑफ काला, तो जो रोहित है वो क्या है, काला का भाई है, तो रोहित क्या है, भाई है तो मेल हुआ, ठीक है। काला इज वाइफ ऑफ दिलीप, तो जो काला है वो क्या है, वाइफ के लिए ये वाला साइन आएगा, तो ये दिलीप की वाइफ है, तो काला हो गई फीमेल। आगे हाउ इज दिलीप रिलेटेड टू रोहित, तो दिलीप क्या हुआ, दिलीप तो मेल हुआ क्योंकि हस्बैंड वाइफ है ये। अब पूछा है कि दिलीप और रोहित में क्या रिलेशन है। तो हमने यहाँ देखा कि जो दिलीप की वाइफ का भाई है रोहित, यानी कि क्या हुआ, साला हुआ दिलीप का, तो क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए। अगला है पॉइंटिंग आउट टू ए लेडी, राजन सेड शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर हु इज लेडी टू राजन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है, महिला का राजन से क्या संबंध है। अब जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत लंबी वाली डेफिनेशन दी होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम पीछे से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा हस्बैंड ऑफ माई मदर, तो यहाँ पर कौन बोल रहा है, राजन बोल रहा है, तो माई का मतलब क्या है, राजन। तो हमने सबसे पहले लिखा राजन, हमने लिखा राजन की मदर, तो जो ये क्या है, फीमेल हो गई। माई हस्बैंड ऑफ माई मदर यानी कि मेरी माँ के पति, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मदर ऑफ द हस्बैंड यानी कि हस्बैंड, मेरी माँ के हस्बैंड के भी मदर, तो ये जो मदर हो गई, ठीक है। आगे आगे है शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर, तो जो ये मदर है उनकी डॉटर, इनकी बेटी, यानी कि ये। तो जो जो फोटो था, पेंटिंग थी, जो लेडी थी वो कौन थी, ये, यानी कि ये है वो लेडी। अब क्वेश्चन पूछा है कि महिला का राजन से क्या संबंध है, तो उस लेडी का राजन से क्या संबंध है। तो हमने यहाँ देखा कि जो राजन की माँ है, राजन के जो पिता है, पिता की ये क्या हुई, बहन हुई, यानी कि राजन की क्या हुई, आंट हुई। तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। अगला है ए इज बी सिस्टर, शी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, फिर ए का डी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हमने देखा ए इज बी सिस्टर, तो सबसे पहले हमने लिखा ए क्या है, बी की बहन है, तो ए फीमेल हुआ, ठीक है। ए सी इज बीज मदर, सी बी की माँ है, जो सी है वो क्या है, बी की माँ है, तो ये फीमेल हुई, ठीक है। डी इज सीज फादर, डी सी का पिता है, तो सी का भी पिता कौन है, डी, तो ये जो डी है वो क्या है, फादर, ठीक है। आगे चलते हैं ई इज डीज मदर, ई क्या है, डी की माँ है, तो इसकी भी माँ, ये क्या है, ई, ठीक है। पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या रिलेशन होगा। हमने यहाँ देखा कि जो डी है, ए का क्या है, ए की माँ क्या है, सी, सी के पिता क्या है, डी, तो यानी कि ए क्या हुआ,
ग्रैंड डॉटर हुई, क्योंकि ए के डी क्या हुआ, ए के नाना हुए, तो ये क्या हुई, ये नातिन हुई इसकी, तो क्या हुआ, ए ग्रैंड डॉटर, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर। तो क्या आ जाएगा आंसर, सी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। अगला क्वेश्चन है, ए इज मदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, डी इज सन ऑफ सी, ई इज ब्रदर ऑफ डी, एफ इज मदर ऑफ ई, जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी एंड सी। तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा ए इज मदर ऑफ बी, तो जो ए है वो क्या है, मदर है किसकी, बी की। ठीक है, आगे चलते हैं, बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी क्या है, सी की सिस्टर है, तो बी क्या है, सी की सिस्टर है। आगे चलते हैं, बी इज सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। डी इज सन ऑफ सी, जो डी है वो क्या है, सी का बेटा है। आगे चलते हैं, डी इज सन ऑफ सी, ई इज ब्रदर ऑफ डी, ई है वो डी का भाई है, तो जो ई है वो क्या है, डी का भाई है। ठीक है, एफ इज मदर ऑफ ई, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एफ इज मदर ऑफ ई, तो एफ ई की माँ है और ये इसका भाई है, तो ये इसकी क्या हुई, ये माँ है और ये इनके सी के बेटा डी है, यानी कि ये क्या हुआ, ये फादर हुए और ये दोनों क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए। आगे देखते हैं, एफ इज मदर ऑफ ई, ठीक है, हो गया। जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, जो जी, ए की पोता, पोती, ए की पोती क्या है, जी। अब जी या तो ए के बच्चे कौन है, या तो बी है या सी है, तो इनमें से किसी एक की बेटी होगी, तो क्या होगी, यहाँ पर होगा ए। अगला देखते हैं, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी एंड सी, एच के केवल 2 बच्चे, बी और सी, यानी कि एच के बच्चे कौन है, बी और सी। तो ए का बेटा है बी, एक ए की बेटी है बी, तो हमें क्या क्या हुआ कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, तो ये क्या होगा, मेल होगा और इनके 2 बच्चे हो जाएंगे बी और सी। तो जो जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, यानी कि जी क्या है, जो यहाँ पे जी है, ये जी होगा, वो क्या है, एक ही पोती है, एक ही पोती है, तो इसका पोता पोती या नातिन मतलब बेटा या बेटी के बेटा या बेटी के बच्चे, जो लड़की है वो क्या है, जी। तो ये या तो बी की बेटी होगी या फिर सी की बेटी होगी। तो अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ एच से किस तरह रिलेटेड है। तो हमने देखा कि एच का बेटा है वो क्या है, सी, सी की वाइफ है क्या है, एफ, तो यानी कि एफ क्या हुई, एच की बहू हुई, यानी कि क्या हुई, डॉटर इन लॉ। अगला देखते हैं, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी का ई से क्या रिलेशन होगा, सी का ई से क्या रिलेशन होगा। हमने देखा कि जो सी है, सी का दोनों 2 बच्चे हैं, सी के 2 बच्चे कौन है, डी और ई, तो सी क्या हुई, फादर हुए और ई के फादर हुए, तो क्या आंसर आ जाएगा, फादर। अगला है, हु इज मदर ऑफ जी, जी की माँ कौन है, तो जी की माँ कौन हुई, या तो बी हुई या फिर जी या तो बी का बेटा होगा या सी का बेटा होगा, पर वो माँ के बारे में पूछ रहा है, तो या तो इसकी माँ कौन हुई, या तो बी हो जाएगी या फिर अगर सी का बेटा हुआ तो उसकी माँ कौन है, एफ, यानी कि आइदर बी और एफ, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मधु सेड माई मदर्स ओनली सन अशोक हैज नो सन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मधु ने कहा मेरी माँ के इकलौते बेटे अशोक का कोई बेटा नहीं है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हमने यहाँ देखा, सबसे पहले मधु सेड माई मदर्स ओनली सन, तो जो मधु है, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा मधु, मधु की माँ, माँ क्या है, फीमेल है, माँ का इकलौता बेटा यानी कि अशोक, अशोक क्या है, मेल है, के कोई बेटा नहीं है, माँ का इकलौता बेटा, अगर अशोक इकलौता बेटा है तो मधु क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, यानी कि बेटी होनी चाहिए, तभी अशोक इकलौता बेटा होगा। तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, अशोक हैज ओनली डॉटर, तो अशोक के केवल बेटियां हैं, तो ऐसा तो कुछ पता नहीं चल रहा कि अशोक के बेटा नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बेटी ही है, तो ये तो गलत हुआ।
अशोक हैज ओनली सिस्टर, अशोक के केवल एक बहन है, तो हाँ अशोक के बहन तो है, तो यानी कि बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, अशोक इज अनमेरिड, इसके बारे में भी कोई दे नहीं रखा, तो ये वाला भी गलत हुआ। अशोक हैज नो फादर, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी, यानी कि अशोक हैज ओनली सिस्टर। अगला देखते हैं, रोहित इज सन ऑफ रवि's फादर, रवि's पैटर्नल आंट इज लक्ष्मी, राव इज हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी एंड सन इन लॉ ऑफ मोहन, हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रवि। सबसे पहले हमने देखा कि रोहित रवि के पिता का बेटा है, रवि की धर्मपत्नी लक्ष्मी है, राव लक्ष्मी के पति और मोहन के दामाद है। मोहन रवि से कैसे संबंधित है? सबसे पहले देखा कि रोहित इज सन ऑफ रवि's फादर, तो हमने देखा कि रवि के फादर, रोहित रवि के फादर का बेटा है, तो यहाँ पर आएगा रोहित, यानी कि रोहित क्या हुआ? रवि का भाई हुआ, तो रोहित क्या है? मेल। ठीक है। रवि's पैटर्नल आंट इज लक्ष्मी, रवि की रवि's पैटर्नल आंट इज लक्ष्मी, रवि की पापा पैटर्नल आंट यानी कि पापा की बहन, तो ये कौन है? लक्ष्मी, तो ये क्या है? लक्ष्मी। ठीक है। राव इज हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी, तो जो लक्ष्मी है उसके हस्बैंड वो कौन है? राव, तो ये क्या है? मेल। एंड सन इन लॉ ऑफ मोहन, यानी कि मोहन क्या हुआ? लक्ष्मी के पिता हुए, तभी तो राव उनका दामाद हुआ, तो जो मोहन है वो लक्ष्मी के पिता हुए। ठीक है। हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रवि? अब हमने देखा कि मोहन के, अगर ये लक्ष्मी के पिता हुए मोहन, तो मोहन क्या हुआ? इसके भी पिता हुए, तो जो रवि के पिता है मोहन, तो मोहन रवि से किस तरह रिलेटेड हुए? तो मोहन क्या हुआ? रवि के दादाजी हुए, यानी कि ग्रैंडफादर। अगला है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच फॉलोज। ए इंटू बी का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए डिवाइड बाई बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये रिलेशन दे रखा है P डिवाइड बाई क्यू प्लस आर इंटू टी, तो इसमें हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, क्यू का आर से क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सिंबल्स के मतलब लिख लेते हैं कि क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या हुआ? फादर। अगला है प्लस, प्लस का मतलब क्या हुआ? डॉटर। फिर एक डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब क्या हुआ? मदर। अगला है माइनस, माइनस का मतलब क्या हुआ? ब्रदर। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि P डिवाइड बाई Q दे रखा है, तो हमने देखा डिवाइड का मतलब क्या हुआ? मदर, यानी कि P क्या है? मदर है Q की, तो हमने लिखा P क्या है? मदर है किसकी? Q की। अगला है Q प्लस R, प्लस का मतलब दे रखा है डॉटर, तो क्या है? Q डॉटर है R की, तो Q क्या है? डॉटर है R की। P ऑलरेडी Q की डॉटर थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? R हो गया फादर, तो ये हस्बैंड वाइफ हुए, तो ये क्या हुआ? मैरिड कपल हुआ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। अगला देखते हैं, आर क्रॉस टी, आर क्रॉस का मतलब दे रखा है फादर, तो आर क्या है? फादर है टी के, तो जो आर है वो क्या है? टी के भी फादर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ये टी के फादर है। टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि टी मेल है या फीमेल है। अब क्वेश्चन है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, हमसे पूछा है कि क्यू टी से किस प्रकार रिलेटेड है, तो हमने देखा कि जो क्यू क्या है? टी, क्यू क्या है? टी की बहन है, तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सिस्टर। अगला देखते हैं, अगला भी इसी तरह का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉस का मतलब क्या हुआ? फादर। प्लस का मतलब क्या हुआ? डॉटर। डिवाइड का मतलब क्या हुआ? मदर। और माइनस का मतलब हुआ? ब्रदर।
अब ये क्वेश्चन दे रखा है P डिवाइड बाई R माइनस क्यू इंटू टी, हाउ इज P रिलेटेड टू T। सबसे पहले देखा P डिवाइड बाई, डिवाइड का मतलब हुआ मदर, यानी कि P मदर है R की, तो जो P है वो क्या है, मदर है किसकी है, R की। ठीक है, R माइनस क्यू, माइनस का मतलब है ब्रदर, तो R ब्रदर है Q का, तो R क्या है, ब्रदर है Q का। ठीक है, Q इंटू टी, इंटू का मतलब हुआ फादर, यानी कि Q फादर है T का, तो Q क्या है, फादर है T का। पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू T, P का T से क्या रिलेशन है। हमने देखा जो T के फादर हैं उनकी मदर है ये, P के फादर, T के फादर है Q, Q के फादर की मदर है, यानी कि क्या हुई, दादी हुई T की, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। अगला देखते हैं, अगला सेम, इंटू का मतलब है फादर, प्लस का मतलब है डॉटर, डिवाइड का मतलब है मदर, और माइनस का मतलब दे रखा है ब्रदर। यहाँ पूछा है R माइनस पी डिवाइड बाई जे इंटू क्यू, हाउ इज जे रिलेटेड टू R। तो हमने देखा R माइनस, माइनस का मतलब है ब्रदर, यानी कि R क्या है, ब्रदर है P का। P डिवाइड बाई जे, डिवाइड का मतलब है मदर, तो P मदर है J की, तो P क्या है, मदर है J की। ठीक है, J इंटू क्यू, इंटू का मतलब है फादर, J फादर है Q का, J क्या है, फादर है Q का। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ इज J रिलेटेड टू R, J का R से क्या रिलेशन है। तो हमने क्या देखा कि R की बहन का बेटा है J, तो क्या हुआ इसका नीस, तो क्या आंसर आ जाएगा, बेटा है ना, बेटा है तो क्या आएगा, नेफ्यू, तो आंसर आ जाएगा बी, क्या है ये, बी नेफ्यू। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट आर इज वाइफ ऑफ पी। इसमें ये बताना है कि आर पी की वाइफ है, ऐसा कौन से रिलेशन में आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सिंबल्स लिख लेते हैं कि क्रॉस का मतलब क्या दे रखा है, फादर, प्लस का मतलब दे रखा है डॉटर, डिवाइड का मतलब दे रखा है मदर, और माइनस का मतलब दे रखा है ब्रदर। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि R इज वाइफ ऑफ P, यानी कि R क्या होना चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। तो अगर इनको एक एक रिलेशन को चेक करें तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये अप्रोच हमको नहीं लगानी है। तो इसकी बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि R फीमेल कौन से रिलेशन में आ रही है। तो हमने यहाँ देखा कि R के साथ क्या है, R माइनस क्यू, यानी कि इस A माइनस बी का मतलब होता है A इज ब्रदर ऑफ B, यानी कि पहले वाला क्या है, भाई है दूसरे वाले का, यानी कि बी का भाई है। तो आर माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, आर क्यू का भाई है, तो यानी कि अगर आर भाई है तो वो किसी की वाइफ हो ही नहीं सकता, यानी कि पहला रिलेशन क्रॉस हो गया। दूसरा देखते हैं आर माइनस क्यू, इसमें भी वही है कि माइनस का मतलब है ब्रदर, आर क्यू का भाई है, तो ये वाला रिलेशन, ये भी वाला रिलेशन भी कैंसिल हो गया। तीसरा देखते हैं आर माइनस क्यू, इसमें भी सेम है, यानी कि ये वाला रिलेशन भी कैंसिल हो गया। अब लास्ट वाला देखते हैं कि इसमें पता नहीं चल रहा कुछ, तो हम क्या करेंगे, इसको बना के देख लेते हैं, लास्ट यही बचा। तो वैसे तो यही आंसर होगा, पर एक बार फिर भी बना के देख लेते हैं कि हो सकता है नन ऑफ दीज भी आ जाए। तो हम देखते हैं जैसे P इंटू टी, तो मतलब क्या है, P इज फादर ऑफ T, तो हमने यहाँ लिखा P इज फादर ऑफ T। ठीक है, उसके बाद है T माइनस क्यू, माइनस का मतलब है ब्रदर, T क्यू का भाई है, तो T क्या है, भाई है क्यू का। अगला है Q प्लस T का मतलब क्या हुआ, Q डॉटर है R की, यानी कि Q क्या है, डॉटर है किसकी है, R की, तो यहाँ आ जाएगा R। अब हमने देखा कि जो P है वो क्या है, T का पिता है, और जो ये है Q, तो ये क्या है, T का Q है वो T की बहन है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हो गए, तो इनके पिता तो हुए P, अगर पिता P है तो R क्या हो जाएगी, दोनों की माँ हो जाएगी, तो ये क्या है,
मैरिड कपल है, तो क्या इसमें पता चल रहा है कि आर इज वाइफ ऑफ पी, यानी कि आर इज वाइफ ऑफ पी, यानी कि इस रिलेशन में पता चल रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप 1 सेकंड में पता लगा सकते हो कि भाई कौन सा रिलेशन सही होगा या गलत होगा। अगर हम बहुत लंबी अप्रोच पे जाएंगे तो वो उससे क्वेश्चन भी बहुत लेंथी हो जाएंगे, तो ये वाली अप्रोच लगाकर हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।